हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, लेक्चर का शुरुआत करते हैं दो लाइंस के साथ। अगर आपका बचपन गरीबी में बीता अगर आपका बचपन गरीबी में बीता तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है, मगर आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप हैं। इसलिए आप सभी मन लगाकर पढ़ाई करें। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में हम लोग कुरमाली और इंग्लिश के डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग टूम यानी कि वाक्य, जिसे इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। टूम यानी कि वाक्य से रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन, जैसे कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, क्रिया की दृष्टि से वाक्य के भेद आदि से बनने वाले क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले टूम यानी कि वाक्य का डेफिनेशन देख लेते हैं। सड़क ऐसन जुड़ती जाकर धारिज अर्थ जानाल जाए ताके टूम कथिक, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। यहाँ धारिज का मतलब निश्चित है। जैसन राम आम खाइस आहे, यानी कि राम आम खाता है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं टूम यानी कि वाक्य के खंड। टूमेक दुई खेजा आहेक, यानी कि वाक्य के दो खंड होते हैं। पहला ध्येय, जिसे हिंदी में उद्देश्य और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा है खेई, यानी कि विधेय, जिसे इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। तो अभी हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं ध्येय और खेई क्या है। पहला है ध्येय यानी कि उद्देश्य। टुमेक ऐसन खेजा जेटाई कोनो लोग बा जिनी से लेके कहल जाए ओके ध्येय कहल जाए, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसन राम आम खाइस आहे, यानी कि राम आम खाता है। इस वाक्य में जो है राम ध्येय यानी कि उद्देश्य है, उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट। तो अभी हम लोग खेई यानी कि विधेय डिटेल्स में देखने वाले हैं। सबसे पहले खेई का डेफिनेशन देख लेते हैं। जोन साड़ाए ध्येय कर लेके कहिक अके खेई कथिक, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम आम खाइस आहे, यानी कि राम आम खाता है। इस वाक्य में आम खाइस आहे खेई यानी कि विधेय है। मैं आशा करता हूँ खेई और ध्येय आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं टू मेक रकम, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसमें से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो इस सेक्शन को आप अभी अच्छे से देखिएगा। पहला है गौढ़नेक दांजे, यानी कि रचना की दृष्टि से। दूसरा है भावेक दांजे, यानी कि अर्थ की दृष्टि से। और तीसरा है सरानेक दांजे, यानी कि क्रिया की दृष्टि से। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखने वाले हैं गौढ़नेक दांजे, यानी कि रचना की दृष्टि से। गौढ़नेक दांजे टूम तीन रकमेक आहे, यानी कि रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप अभी देखिएगा।
घोडोनेक दांजे टूम 3 रकमेक आहे, यानी कि रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोटा मोटी टूम, जिसे हिंदी में सरल वाक्य और इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है जोड़न या मेसानु टूम, यानी कि मिश्रित वाक्य, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तीसरा है भोजानु टूम, जिसे हिंदी में संयुक्त वाक्य और इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो अभी हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं कि रचना की दृष्टि से जो वाक्य के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है मोटा मोटी टूम, जिसे हिंदी में सरल वाक्य और इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मोटा मोटी टूम महान एकटी सरान रहीस आहे, एटाई ध्येय आर एक खेई रहीस, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसन राजू जाहिस आहे। दूसरा एग्जाम्पल है पानी बरसे है। इस एग्जाम्पल में आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। दूसरा प्रकार है जोड़न या मेसानु टूम, जिसे हिंदी में मिश्रित वाक्य और इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जोन टूम महान एक मोटा मोटी टूम छाड़ी कुहुन ओकर दावने कोनो दोसर दर टूम रहे हेक ओके जोड़न टूम कथिक, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो और सभी उपवाक्य प्रधान, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसन आज तोय स्कूल जाबे न घर रहबे। दूसरा एग्जाम्पल है राजू बन गेले रहे मंतुक उ एखन तोड़िक नी आवल। तो अभी हम लोग तीसरा प्रकार देखने वाले हैं, जो कि है भजानु टूम, जिसे हिंदी में संयुक्त वाक्य और इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जोन टूम महान दुई बा दुईले बेसी मोटा मोटी टूम चाहे जोड़न टूम तामाने जोड़न आहेक ओके भोजानु टूम कथिक। भोजानु तामान माने सभे स्वाधीन रहे है और सभे टूमेक आपन आपन अर्थ रहे है, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो और सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसन मोय खाए के उठल रहो न पेट दुखाए लागली आर दर्द एतिक बेसी हेली कि डॉक्टर के आने हेली। तो ये था रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं भावेक अनुजाई जो टूम यानी कि वाक्य के प्रकार हैं। तो भावेक अनुजाई टूम 8 भेद आहे। आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो उस टाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 8 भेद कौन कौन से हैं। पहला है मोटा मोटी टूम यानी कि साधारण वाक्य या विधि वाक्य, जिसे इंग्लिश में एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसन छवाई बेस पोथी पढ़त, रघु आवल आर गीता गेलक। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मुई पथी पढ़ल आहो। दूसरा प्रकार है बारन टूम यानी कि निषेध वाक्य, जिसे इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसन मोय नी खाल आह,
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बेस छवाई स्कूले नागा नी करत। तीसरा प्रकार है आढ़ान टूम, यानी कि आज्ञाकारी वाक्य, जिसे इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जैसा घर जाए, बड़ो लोगे कथा सुने। ये जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। चौथा प्रकार है खंज टूम, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसन तोय कहाँ जाइस। दूसरा एग्जाम्पल है तोय मेला देखे नी जावे। पांचवा प्रकार है बाधान टूम, यानी कि आश्चर्यबोधक वाक्य, जिसे इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसन वाह एतेक चाड़े आवले, आह दर्दे मोय मरी जाओ। ये जो हैं आश्चर्यबोधक वाक्य के एग्जाम्पल हैं। छठा प्रकार है बाछा टूम, जिसे हिंदी में इच्छाबोधक वाक्य और इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसन सोनाक थाले भात खाए। दूसरा एग्जाम्पल है तोर मोनेक साध पूरन हेव। तो अभी हम लोग सातवां प्रकार देखने वाले हैं, जो कि है दोगधा टूम, यानी कि संदेहवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में डाउटफुल सेंटेंस कहते हैं। जैसन ओय आपन काम पाठ करल हेताक, हे पारिक मोके घर जाय हेती। आठवां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में सिंबॉलिक सेंटेंस कहते हैं। जैसन जोदी पढ़ते लिस तो ई दशा नी हेतले। तो दोस्तों, ये था क्रिया की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं सारानेक दांजे, यानी कि क्रिया की दृष्टि से वाक्य के भेद। सारानेक दांजे टूमेक दुई रकमेक आहेक, यानी कि क्रिया की दृष्टि से वाक्य के दो प्रकार होते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया कि क्रिया की दृष्टि से कुरमाली में वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्रिया की दृष्टि से कुरमाली में वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला कर्मी कथा, यानी कि कर्तृवाच्य, जिसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा है कॉर्निक कथा, जिसे हिंदी में कर्मवाच्य और इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेकिन हिंदी में क्रिया की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो दोस्तों, ये था टूम, यानी कि वाक्य। मैं आशा करता हूँ मैंने बहुत ही डिटेल्स में आपको कुरमाली टूम यानी कि वाक्य पढ़ाया। आपके एग्ज़ाम में टूम यानी कि वाक्य से रिलेटेड इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।